हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग अध्याय 11 की प्रश्नावली 11.1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 5 को हल करेंगे। तो देखिएगा प्रश्न क्या है। एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जब इसकी भुजा दी हो तथा कारण सहित रचना कीजिए। ठीक है, हमें एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। समबाहु त्रिभुज का मतलब है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों और कह रहा है इसकी अगर एक भुजा दी हो, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि किसी त्रिभुज की एक भुजा दी गई है। यहाँ पर हम इस प्रकार से एक भुजा खींच लेते हैं। इस भुजा को हम ए और बी नाम दे देते हैं। ठीक है, जो प्रश्न ने कही थी कि एक भुजा दी हो, ठीक है, भुजा दी हो, तो हमने मान लिया कि ए बी भुजा दी गई है। और अब हमें इस भुजा की सहायता से समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं रचना के चरण, यानी जो भी हम रचना जिस प्रकार से भी समबाहु त्रिभुज की रचना करेंगे हम इस हेडिंग के अंदर उसे लिखेंगे भी। ठीक है, रचना के चरण। चलिए देखिएगा हम लोग क्या करेंगे। हम लोग बिंदु ए पर प्रकार को रख लेंगे और प्रकार को ए से लेकर के बी तक खोलेंगे। ठीक है, और हम एक चाप इस प्रकार से ऊपर की ओर लगा देंगे। यहाँ पर प्रकार रखेंगे, प्रकार को ए से लेकर के बी तक खोलेंगे और एक इस प्रकार से ऊपर की ओर चाप लगा देंगे। ठीक है, नीचे की ओर भी लगा सकते हैं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग प्रकार को उठा करके बी पर रखेंगे और प्रकार को उतना ही खुला रहने देंगे और हम लोग इस चाप को इस प्रकार से काट देंगे। ठीक है, जहाँ पर भी ये दोनों चाप काट रहे हैं इसे हम लोग बिंदु सी मान लेंगे और अब हम लोग ए और सी को मिला देंगे, बी और सी को मिला देंगे। ठीक है, तो देखिएगा हम लोग मिलाते हैं, ए और सी को मिला देंगे, इस प्रकार से ए और सी को मिला देंगे और इसी प्रकार से हम लोग बी और सी को भी मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। ठीक है, तो जो ये हमारा त्रिभुज बन गया है ए बी सी, यही है हमारा समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो देखिएगा जिस प्रकार से भी हमने इस समबाहु त्रिभुज की रचना करी है उसे हम लोग इस हेडिंग के अंदर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नंबर 1 में माना ए बी किसी त्रिभुज की भुजा है। यहाँ पर ए बी किसी त्रिभुज की भुजा है। ठीक है, ये हमने भुजा मानी है। ठीक है, अब देखिएगा दूसरे पॉइंट में हमने क्या किया है। हमने बिंदु ए पर प्रकार को रखा है, यानी बिंदु ए को केंद्र मान करके हमने ए बी त्रिज्या का, यानी ए से लेके बी तक हमने प्रकार को खोल करके एक चाप लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या का एक चाप लगाया। ठीक है, ये किया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने बी को केंद्र माना, यानी बी पर प्रकार को रखा और जितना हमने पहले त्रिज्या ली थी ए से बी तक उतना ही हमने प्रकार को खोले रखा और एक और चाप लगा दिए जो पहले वाली चाप को सी पर काटता है। ठीक है, तो अब हम लोग यही चीज़ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बी को केंद्र मानकर। अगले स्टेप में हमने क्या किया, बी को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या का एक और चाप लगाया जो पहले चाप को कहाँ पर काटता है, सी पर काटता है, बिंदु सी पर काटता है या फिर लिख सकते हैं प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, काटता है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ए सी को मिला दिया और इसी प्रकार से हमने बी और सी को मिला दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे ए व सी तथा वी व सी को मिलाया। जैसे ही हमने ए और सी, बी और सी को मिलाया तो हमारे त्रिभुज ए बी सी की रचना होगी जो कि समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर लिख देंगे जिससे अभीष्ट
यानी जो हमें रचना करनी थी अभीष्ट समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC की रचना, ABC की रचना संपन्न हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी समबाहु त्रिभुज की रचना करनी होती है। ठीक है, हमने रचना भी की और यहाँ पर रचना के पॉइंट भी लिखिए। तो इस प्रकार से हमारा 5वां प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।